डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर न केवल एक राजनेता थे, बल्कि वे एक महान विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और समाज सुधारक भी थे, जिनका संपूर्ण जीवन समानता और न्याय की खोज में बीता। भारत के एक दलित परिवार में जन्म लेने के कारण उन्हें बचपन से ही सामाजिक भेदभाव और अपमान का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इन चुनौतियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। शिक्षा की शक्ति में अटूट विश्वास रखने वाले अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे विश्व प्रसिद्ध संस्थानों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की। उनका बौद्धिक योगदान केवल समाजशास्त्र तक सीमित नहीं था। उन्होंने ब्रिटिश भारत के प्रांतीय वित्त के विकास, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया और रुपए की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी जैसे जटिल आर्थिक विषयों पर गहन शोध किया, जिसने बाद में भारतीय रिजर्व बैंक जैसी संस्थाओं की वैचारिक नींव रखने में मदद की। भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में उन्होंने एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो जाति, धर्म और लिंग के भेदभाव से ऊपर उठकर हर नागरिक को सुरक्षा और समान अवसर प्रदान करता है। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा और महात सत्याग्रह जैसे आंदोलनों के माध्यम से अछूतों और वंचितों के अधिकारों के लिए एक संगठित वैचारिक युद्ध लड़ा। विभाजन के कठिन समय में उन्होंने थॉट्स ऑन पाकिस्तान जैसी पुस्तकों के माध्यम से सांप्रदायिक मुद्दों का बहुत ही व्यावहारिक और तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत किया, जो उनकी गहरी राजनीतिक दूरदर्शिता को दर्शाता है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर उन्होंने समानता और बंधुत्व की खोज में बौद्ध धर्म अपनाया, जो उनके लिए केवल एक धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा की पुनः प्राप्ति थी। ये वीडियो बाबा साहेब के उस बहुआयामी व्यक्तित्व और उनके संघर्षों को समर्पित है, जिसने न केवल करोड़ों लोगों को शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का मंत्र दिया, बल्कि आधुनिक भारत के लोकतंत्र को एक मजबूत सामाजिक आधार भी प्रदान किया। डॉक्टर B.R. अंबेडकर, संघर्ष से सफलता की एक महान गाथा। बचपन का संघर्ष और नो प्यून नो वाटर। भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। वह महार जाति से थे, जिसे उस समय अछूत माना जाता था और सामाजिक आर्थिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। स्कूल में उन्हें कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने साथ घर से टाट का बोरा लाना पड़ता था। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि जब उन्हें प्यास लगती तो स्कूल का चपरासी ऊपर से पानी उनके हाथों पर गिराता था, क्योंकि उन्हें बर्तन छूने की मनाही थी। जिस दिन चपरासी नहीं आता, उस दिन उन्हें बिना पानी के ही रहना पड़ता था। उन्होंने बाद में इसे नो प्यून नो वाटर, चपरासी नहीं तो पानी नहीं के रूप में याद किया। भीमराव ने बचपन की इन अपमानजनक स्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत बनाया। वे अपने भाई बहनों में एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने अपनी परीक्षा पास की और हाई स्कूल गए। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की छात्रवृत्ति की मदद से वे उच्च शिक्षा के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क गए, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और नृविज्ञान जैसे विषयों में महारत हासिल की। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस D.Sc. की डिग्री प्राप्त की और वे उस समय के सबसे शिक्षित भारतीयों में से एक बने। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे दुनिया बदली जा सकती है। पढ़ाई पूरी करने के बाद अंबेडकर ने अपना जीवन दलितों और अछूतों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। 1927 में उन्होंने महात सत्याग्रह का नेतृत्व किया ताकि अछूत समुदाय के लोगों को शहर के मुख्य तालाब से पानी पीने का अधिकार मिल सके। वे मानते थे कि किसी भी इंसान का सम्मान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और कार्यों से होना चाहिए। भारत की आजादी के बाद डॉक्टर B.R. अंबेडकर को भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री के रूप में चुना गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया जो हर नागरिक को धर्म, लिंग और जाति की परवाह किए बिना समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है। आज हम जिस लोकतंत्र में सांस ले रहे हैं, उसकी मजबूत नींव रखने का श्रेय बाबा साहेब को ही जाता है। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने 1935 में ही घोषणा कर दी थी कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। वे एक ऐसा धर्म चाहते थे जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सिखाता हो। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में
उन्होंने अपनी पत्नी और 5 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उन्होंने लोगों को शिक्षित बनो, उत्तेजित हो, जागरूक बनो और संगठित रहो का अमर संदेश दिया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक प्रखर अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स LSE से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की थी। उनका PhD शोध कोलंबिया विश्वविद्यालय में द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया विषय पर था। इस शोध प्रबंध में उन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारत में वित्त प्रबंधन के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रणालियों का विश्लेषण किया। वित्त के संबंध में उनका विचार था कि सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके खर्चों में निष्ठा, बुद्धिमत्ता और मितव्ययिता, फेथफुलनेस, विजडम एंड इकोनॉमी हो। उनके अनुसार निष्ठा का अर्थ है कि सरकार को धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए करना चाहिए जिसके लिए उसे आवंटित किया गया था। बुद्धिमत्ता का अर्थ है कि इसका उपयोग जनहित में सर्वोत्तम तरीके से किया जाए और मितव्ययिता का अर्थ है कि धन का उपयोग इस प्रकार हो कि उससे अधिकतम मूल्य प्राप्त किया जा सके। इसके अतिरिक्त उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टर ऑफ साइंस D.Sc. की डिग्री प्राप्त की, जिसके लिए उनका शोध प्रबंध द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन था। इस शोध में उन्होंने रुपए के मूल्य में गिरावट के कारणों की जांच की। वे मुद्रा दरों और कीमतों को स्थिर करने के लिए रुपए की ढलाई रोकने और सोने के सिक्के जारी करने के पक्ष में थे। वे कीन्स द्वारा समर्थित गोल्ड एक्सचेंज मानक के विरोधी थे और उन्होंने संशोधित रूप में गोल्ड मानक, गोल्ड स्टैंडर्ड का समर्थन किया, क्योंकि वे इसे अधिक स्थिर मानते थे। अंबेडकर के अन्य आर्थिक विचार निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित थे। कृषि और औद्योगिकरण। उन्होंने तर्क दिया कि औद्योगिकरण और कृषि विकास भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। वे कृषि को भारत का प्राथमिक उद्योग मानते थे और उनका विचार था कि अधिशेष श्रम को कृषि क्षेत्रों से हटाकर गैर कृषि क्षेत्रों जैसे उद्योगों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। जाति व्यवस्था का आर्थिक प्रभाव। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था अपने श्रेणीबद्ध विभाजन के कारण श्रम और पूंजी की गतिशीलता में बाधा डालती है। उनका मानना था कि ऊंची जातियां निचली जाति के व्यवसायों को नहीं अपनाती है, जिससे श्रम का कुशल उपयोग नहीं हो पाता। राज्य समाजवाद, स्टेट सोशलिज्म। उनके राज्य समाजवाद के सिद्धांत में 3 मुख्य बिंदु थे। कृषि भूमि का राज्य स्वामित्व, उत्पादन के संसाधनों का राज्य द्वारा रखरखाव और इन संसाधनों का जनसंख्या के बीच न्यायोचित वितरण। अन्य नीतियां। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए परिवार नियोजन, जन नियंत्रण की वकालत की और आर्थिक विकास के लिए महिलाओं के समान अधिकारों पर जोर दिया। वे कम आय वाले समूहों के लिए आयकर के विरोधी थे और उन्होंने अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए भूमि राजस्व कर और उत्पाद शुल्क नीतियों में योगदान दिया। अंबेडकर के कई विचार ऑस्ट्रियाई स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे कार्ल मेंजर और लुडविग वॉन मिसेस से प्रभावित थे। उनके आर्थिक योगदानों के कारण नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने उन्हें अपने अर्थशास्त्र का पिता, फादर ऑफ माई इकोनॉमिक्स कहा है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने पाकिस्तान की मांग पर अपने विचार 1940 में प्रकाशित अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान, जो बाद में पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के रूप में प्रकाशित हुई, में बहुत विस्तार से व्यक्त किए थे। उनके मुख्य विचार निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित थे। तार्किक विश्लेषण और रियायत। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि पाकिस्तान की मांग को केवल भावनात्मक आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसके निहितार्थों का गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि यदि भारत के 90% मुसलमान पाकिस्तान के पक्ष में, तो इसे केवल राजनीतिक विकृति मानकर नजरअंदाज करना न तो बुद्धिमानी होगी और न ही संभव। उन्होंने सुझाव दिया कि हिंदुओं को मुसलमानों को पाकिस्तान की अनुमति दे देनी चाहिए। भारतीय संविधान के निर्माण में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी, जिसके कारण उन्हें संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को 29 अगस्त 1947 को संविधान मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारत के भावी गणराज्य के लिए संविधान तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया।
उन्होंने संविधान में नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए गारंटी और सुरक्षा सुनिश्चित की, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का उन्मूलन और भेदभाव के सभी रूपों को गैरकानूनी घोषित करना शामिल था। उन्होंने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों ओबीसी के लिए नागरिक सेवाओं, स्कूलों और कॉलेजों में आरक्षण की प्रणाली शुरू करने के लिए विधानसभा का समर्थन हासिल किया। उनका उद्देश्य इन उपायों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करना था। महिलाओं के अधिकार। वे उन मंत्रियों में से एक थे जिन्होंने महिलाओं के लिए व्यापक आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की वकालत की। मसौदा तैयार करने के दौरान उन्होंने एक प्रयोजनवादी दृष्टिकोण पर्पोसिव अप्रोच का समर्थन किया, जिसके तहत न्यायालय को संविधान के अर्थ का अंतिम निर्णायक होना चाहिए था। प्रमुख चुनौतियां और चिंताएं। संविधान निर्माण के दौरान और उसके बाद अंबेडकर ने कई गंभीर चुनौतियों और चिंताओं का सामना किया। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान सभा में अपनी चिंता साझा की थी कि देश भविष्य में अपना संविधान और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता खो सकता है। उन्होंने माना कि भारत में मजबूत लोकतांत्रिक परंपरा की कमी और राजनीति में भक्ति या नायक पूजा की व्यापक उपस्थिति लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकती है। सामाजिक आर्थिक असमानता। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि संविधान द्वारा किए गए गणतांत्रिक वादों और भारत की वास्तविक सामाजिक आर्थिक असमानता के बीच एक गहरी खाई थी। उन्हें डर था कि यदि इस असमानता को दूर नहीं किया गया तो पीड़ित लोग लोकतांत्रिक ढांचे को ही नष्ट कर सकते हैं। वैचारिक मतभेद और के रूप में काम करना। 1953 में एक संसदीय सत्र के दौरान उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा था कि वे केवल एक काम करने वाले व्यक्ति के रूप में कार्य कर रहे थे और उन्होंने वही किया जो उन्हें करने के लिए कहा गया था, जो अक्सर उनकी अपनी इच्छा के विरुद्ध होता था। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि यदि यह संविधान किसी के काम नहीं आता तो वे इसे जलाने वाले पहले व्यक्ति होंगे। सांप्रदायिक प्रश्न और केंद्र सरकार की शक्ति। वे मानते थे कि पूरे भारत के लिए एक ही केंद्र सरकार विभिन्न प्रांतों की विविध स्थितियों और अनुभवों को समझने में कम सक्षम हो सकती है। साथ ही सांप्रदायिक पुरस्कारों, कम्युनल अवार्ड और अलग निर्वाचन क्षेत्रों के मुद्दे ने भी संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में जटिल चुनौतियां पेश की थी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का योगदान केवल संविधान लिखने तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने एक ऐसे समाज की नींव रखने की कोशिश की जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित हो, भले ही इसके लिए उन्हें उस समय के स्थापित विचारों से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने भारत में व्याप्त छुआछूत और जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए कई ऐतिहासिक सामाजिक आंदोलन चलाए। हितकारिणी सभा 1924 उदास स्माइली। अस्पृश्य लोगों में शिक्षा को बढ़ावा देने और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अंबेडकर ने 1924 में इस संस्था की स्थापना की। यह दलितों के उत्थान के लिए उनका पहला बड़ा संगठित प्रयास था। महाद सत्याग्रह 1927 उदास स्माइली में उन्होंने महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किया ताकि अछूत समुदाय के लोगों को शहर के मुख्य सार्वजनिक तालाब, चबदार तालाब से पानी पीने का अधिकार मिल सके। ये सार्वजनिक संसाधनों पर दलितों के समान अधिकार के लिए एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। मनुस्मृति दहन 1927 उदास स्माइली। 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहेब ने जातिगत भेदभाव और छुआछूत को वैचारिक रूप से न्यायोचित ठहराने वाली मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया। इस घटना को उनके अनुयायी आज भी मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाते हैं। कालाराम मंदिर आंदोलन 1930 उदास स्माइली। नासिक में कालाराम मंदिर में प्रवेश के अधिकार के लिए उन्होंने 1930 में एक व्यापक आंदोलन शुरू किया। इस सत्याग्रह में लगभग 15,000 स्वयंसेवकों ने भाग लिया था। हालांकि मंदिर के अधिकारियों ने दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन इस आंदोलन ने दलितों के बीच आत्मसम्मान की एक नई लहर पैदा की। पत्रकारिता के माध्यम से जागरूकता। दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूकनायक, बहिष्कृत भारत और इक्वालिटी जनता जैसी कई पत्रिकाएं शुरू की। इन पत्रिकाओं के माध्यम से उन्होंने समाज में छुआछूत के विरुद्ध वैचारिक संघर्ष किया। अंबेडकर का दृढ़ विश्वास था कि एक जाति विहीन समाज तभी बन सकता है जब शास्त्रों की पवित्रता और उनकी सत्ता में विश्वास को नष्ट किया जाए। अंततः हिंदू धर्म में सुधार की संभावना न देखते हुए
उन्होंने 1956 में समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित बौद्ध धर्म अपना लिया। डॉक्टर अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को न्यू दिल्ली में हुआ। उनका जाना केवल एक महान व्यक्ति का अंत नहीं था, बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति थी। लेकिन उनका जीवन और उनके विचार आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित है। डॉ. अंबेडकर ने अपने अंतिम दिनों तक समाज के लिए काम किया। वे शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके थे, लेकिन उनका संकल्प और सोच कभी कमजोर नहीं हुई। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि एक व्यक्ति अपने विचारों और कार्यों से अमर बन सकता है। भारत रत्न से सम्मान। डॉ. अंबेडकर के असाधारण योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें 1990 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। यह सम्मान सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि उनके द्वारा किए गए सामाजिक न्याय, समानता और मानव अधिकारों के संघर्ष को समर्पित था। 14 अप्रैल को पूरे भारत में अंबेडकर जयंती बड़े ही सम्मान और उत्साह के साथ मनाई जाती है। इस दिन लोग उनकी प्रतिमाओं पर फूल चढ़ाते हैं, रैलियां और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, उनके विचारों और सिद्धांतों को याद किया जाता है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी संस्थानों में उनके जीवन और योगदान पर भाषण, निबंध और चर्चाएं होती हैं। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह आज भी हमारे समाज में जीवित है। भारतीय संविधान वो जो हर नागरिक को समान अधिकार देता है, सामाजिक न्याय की सोच वह जो आज भी नीतियों और कानूनों का आधार है, शिक्षा का महत्व और जो उन्होंने हर वर्ग के लिए जरूरी बताया, समानता और आत्मसम्मान को जो उनके जीवन का मुख्य संदेश था। डॉ. अंबेडकर ने कहा था, जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन से ये साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हो तो इंसान अपनी किस्मत ही नहीं, पूरे देश का भविष्य भी बदल सकता है। बाबा साहेब को शत शत नमन। आपके विचार हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे। जय भीम।